झांसी में बेटी की शादी से 1 महीने पहले होमगार्ड पिता की हो गई मौत। ड्यूटी करने बबीना थाने में गए थे वह, वहां अचानक बिगड़ गई तबीयत। आनन फानन में होमगार्ड को ले जाया गया सीएचसी, जहां से मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान रविवार को उनकी हो गई मौत। शादी के कार्ड बांटने और भात मांगने अपने मायके गई थी होमगार्ड की पत्नी। घटना की जानकारी मिलने पर वह रोते बिलखते पहुंच गई अस्पताल। यहाँ पति का शव देखकर वह हो गई बेहोश। मृतक होमगार्ड की 48 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई है पहचान, जो रक्सा थाना क्षेत्र के ढिकौली गांव के थे निवासी। फिलहाल उनकी बबीना थाने में थी पोस्टिंग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी की बबीना स्थित इंडो गल्फ फैक्ट्री में बिजली गिरने से हुए हादसे की जांच के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोट सुरक्षा संगठन यानी PESO की टीम ने बीती शाम को किया निरीक्षण। इस घटना में शास्त्री नगर निवासी नवल कुमार यादव की हो गई थी मौत। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम ने फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर करीब 3 घंटे तक की जांच पड़ताल। इस दौरान टीम के सदस्यों ने किसी से नहीं की कोई बात। आगरा से आई PESO टीम ने सुरक्षा उपकरणों के साथ बिजली के बोर्ड और कनेक्शनों की भी की जांच और घटना का बनाया वीडियो। इंटेलिजेंस टीम ने भी घटनास्थल के आसपास कर लिया जायजा। मृतक नवल के अंतिम संस्कार के समय कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य पहुंचे वहां। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए तत्काल आर्थिक सहायता घोषित करने और पूरे मामले की गहनता से जांच कराने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र के गुना गांव में करंट लगने से एक किसान दंपत्ति की हो गई मौत। 65 वर्षीय वंशी उर्फ टुंडा आदिवासी और उनकी पत्नी 63 वर्षीय गणेशी आदिवासी जा रहे थे अपने खेत में, तभी हुआ है हादसा। शनिवार को हुई यह घटना जब पड़ोसी किसान बिरजू अहरवार के खेत की बाढ़ में लगे करंट के तार की चपेट में आ गया दंपत्ति। बिरजू अहरवार ने अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए लगाया था यह तार। बारिश के कारण खेत के आसपास भरा हुआ था पानी, जिस कारण फैल गया करंट। पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर दी शुरू। ललितपुर की तालभैट थाना पुलिस ने रविवार को एक हिस्ट्री शीटर को कर लिया गिरफ्तार। रज्जन पुत्र बाबूलाल नामक यह आरोपी पिछले 8 साल से चल रहा था फरार। मध्य प्रदेश के सागर से पकड़ा गया, जिसे लगभग 55 वर्षीय रज्जन बनगुआ कला तालभैट का है निवासी, जो हिस्ट्री शीटर हो चुका था घोषित। करीब 8 साल पहले अपनी पूरी चल अचल संपत्ति बेचकर वह हो गया था फरार और लगातार चल रहा था लापता, जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा लगातार गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट, उद्घोषणा और कुर्की के आदेश किए गए थे जारी। ललितपुर में शादी से 40 दिन पहले युवक की कुएं में गिरने से हुई मौत। रिश्तेदारों का दावा है कि उसका पीछा कर रही थी पुलिस। इसी दौरान कुएं में गिर गया वह। परिजनों का कहना है कि बहन की शादी में दहेज देने के लिए पल्सर बाइक खरीदने गए थे वो लोग। लौटते वक्त रास्ते में टॉयलेट करने के लिए रुके वह, तो पहुंच गई पुलिस और करने लगी मारपीट। इसी बीच भाग निकला वह। शुक्रवार को मड़ावरा थाना क्षेत्र की यह घटना। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे कुएं में मिला उसका शव। परिजनों और ग्रामीणों ने रस्सी से निकाला शव। इसके बाद शव लेकर थाने पहुंच गए परिजन, जहाँ पुलिस से उनकी हो गई झड़प। पुलिस ने समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। देर रात एसपी आवास पहुंचा परिवार और कार्यवाही की उठाई मांग, जिस पर एसपी ने नारहट थाना अध्यक्ष पारुल चंदेल को कर दिया लाइन हाजिर और मामले की जांच के दिया आदेश। झांसी में 7 दिन से लापता एक बुजुर्ग की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। 15 मार्च को बिना बताए घर से निकले थे वह, तभी झांसी से सटे मध्य प्रदेश में हाईवे पार करते समय रौंद गया एक ट्रक। घायल को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती, जहां इलाज के दौरान 17 मार्च को उनकी हो गई मौत। तब से मोर्चरी में रखी थी लाश। इधर बुजुर्ग के घर नहीं लौटने पर परिजन कर रहे थे तलाश। सुराग नहीं लगने पर शनिवार को थाने में गुमशुदगी कराई गई दर्ज। तब रात को नावबाद पुलिस ने फोन पर घटना की दी जानकारी। परिजन रविवार सुबह पहुंचे झांसी तो मोर्चरी के अंदर मिला शव, जिसे देख रोने लगे परिजन। मृतक की 72 वर्षीय रामचरण पुत्र कुंजे रायकवार के रूप में हुई पहचान, जो मौरानीपुर के कंचनपुरा खरकासानी गांव के थे निवासी। जांच पड़ताल में सामने आया कि दवा लेने के लिए बमौरी जा रहे थे रामचरण, तभी मध्य प्रदेश के उर्दौरा भिटौरा के बीच में हाईवे पार करते समय रौंद गया उन्हें एक तेज रफ्तार ट्रक। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपी चालक की तलाश कर दी शुरू। जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय मच गई अफरा तफरी, जब एक खड़ी मोटरसाइकिल पर अचानक गिर गया हाई टेंशन बिजली का तार, जिसके गिरते ही बाइक में लग गई आग और देखते ही देखते वह पूरी तरह जलकर हो गई खाक। हालांकि समय रहते टल गया बड़ा हादसा। 8 कोतवाली क्षेत्र के रोड स्थित देशी शराब ठेके के पास हुई यह घटना। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एरश थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से हो गया घायल। ट्रक की टक्कर से 2 हिस्सों में टूट गया ट्रैक्टर और उसमें लदी 30 क्विंटल मसूर हो गई बर्बाद। ग्राम नेकेरा निवासी रामप्रकाश पुत्र जगदीश दोपहर करीब 12:30 बजे अपने गांव नेकेरा लौट रहे थे वापस। अपने ट्रैक्टर पर मसूर लाद कर आ रहे थे वह। इसी दौरान ढाड़ तलैया और खड़ैनी के बीच सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके ट्रैक्टर में मार दी टक्कर, जिससे 2 हिस्सों में टूट गया ट्रैक्टर। वहीं चालक रामप्रकाश उछलकर गिर पड़े जमीन पर, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के दौरान ट्रॉली में लदी लगभग 30 क्विंटल मसूर मौके पर फैलकर पूरी तरह हो गई नष्ट।
टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के दरगाह कला गांव में रविवार को उधार पैसे न देने पर दो पक्षों में हो गया विवाद। इस घटना में 3 लोगों के साथ लाठी डंडों से की गई मारपीट, जिससे 2 लोग हो गए घायल। मारपीट का एक वीडियो भी आया सामने। पीड़ित बुजुर्ग 65 वर्षीय काशीराम अहिरवार और उनके भाई ब्रजलाल अहिरवार ने मोहनगढ़ थाने में रिपोर्ट कराई है दर्ज, जिसके अनुसार रविवार दोपहर अपने भाई ब्रजलाल के साथ गौड़ बब्बा मंदिर के पास सीसी रोड पर खड़े थे बुजुर्ग काशीराम। तभी गांव के धनीराम अहिरवार, सुरेश अहिरवार और दिनेश अहिरवार आए वहां। आरोपियों ने बुजुर्ग से उनके भतीजे की शादी के लिए पैसे उधार न देने का पूछा कारण। जब बुजुर्ग ने पैसे ना होने की कही बात तो तीनों ने गाली गलौज कर दी शुरू और लाठी डंडों से की मारपीट। इस हमले में बुजुर्ग काशीराम और उनके भाई ब्रजलाल हो गए घायल। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को साइबर ठगी का एक बड़ा मामला आया सामने, जहां आरोपियों ने फेसबुक पर दोस्ती कर महिला से इलाज और नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग लिए 18 लाख रुपए। 57 वर्षीय सुमन भटनागर ने बताया कि 1 मार्च 2025 को उनकी फेसबुक आईडी पर शिवम वीरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की आई फ्रेंड रिक्वेस्ट। बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने अपनी मां के इलाज का बहाना बनाकर पहले 20,000 रुपए कराया ऑनलाइन ट्रांसफर। इसके बाद अलग अलग वाहनों से लगातार मंगाई जाती रही रकम। अगस्त 2025 से महिला को बिजली विभाग से नौकरी दिलाने का भी दिया गया झांसा और ठगे गए करीब 3.5 लाख रुपए। आरोपियों ने टीना मैम नाम की महिला और किसी सर से भी कराई थी बात, जिससे महिला को दिलाया गया भरोसा और उससे कर ली ठगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। महोबा जनपद के कोहनिया धरवार गांव में 23 वर्षीय रजनी का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। घटना के बाद मायके पक्ष ने उसके पति मधुर पर हत्या का लगाया है आरोप। उनका कहना है कि पति शराब और जुए का था आदी और अक्सर पैसों को लेकर करता था मारपीट। रजनी के जीजा धर्मपाल और चाचा सुरेश ने बताया कि घटना से एक दिन पहले गेहूं की कटाई को लेकर सास और बहू के बीच हुआ था विवाद। नशे में धुत पति ने कथित तौर पर रजनी के साथ की मारपीट। परिजनों का आरोप है कि शव पर संघर्ष के मिले हैं निशान, साथ ही कपड़ों पर धूल मिट्टी होने से इसे हत्या बताने के मिले हैं संकेत। उन्होंने कहा कि यदि यह होती आत्महत्या तो शरीर पर नहीं होते संघर्ष के निशान। जालौन में एक अराजक तत्व ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को कर दिया क्षतिग्रस्त। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे लोग कानपुर जाने वाले मार्ग को कर दिया जाम और जमकर की नारेबाजी, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की बन गई स्थिति। मेडिकल कॉलेज के आगे रामा हॉस्पिटल के पास स्थित मां शारदा कार श्रृंगार के सामने बने शिव मंदिर की यह घटना। बताया जा रहा है कि सूरज नामक एक युवक ने मंदिर परिसर से घुसकर शिवलिंग और नंदी को कर दिया खंडित। उसकी यह पूरी करतूत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों में बढ़ गया आक्रोश। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पकड़कर कर दी पिटाई। हालात बिगड़ते देख तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को भीड़ से छुड़ा कर ले लिया हिरासत में। किसी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल कर दिया गया तैनात। झांसी में घर से 100 मीटर दूर एक युवक की लाश मिलने से मच गया हड़कंप। घर से टहलने के लिए निकला था वह। थोड़ी देर बाद ही सूचना आई कि नाली के पास पड़ा है शव। परिजनों ने अनहोनी होने की जताई आशंका। मृतक की झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बरल गांव निवासी 46 वर्षीय उमाशंकर राजपूत के रूप में हुई है पहचान। चिरगांव थाना प्रभारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया गिरने की वजह से आई चोट के कारण उमाशंकर की हुई है मौत। फिर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जा रही है जांच। लखनऊ के हजरतगंज स्थित उद्यान भवन सभागार में रोशनी एक उम्मीद ट्रस्ट एवं तत्सत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में नारी अस्तित्व सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 70 महिलाओं को किया गया सम्मानित। इस गरिमामयी अवसर पर झांसी की समाज सेविका सपना सरावगी को भी सामाजिक कार्यों के लिए विशेष रूप से किया गया सम्मानित। उनकी सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और संवेदनशील दृष्टिकोण ने समारोह को गरिमा की प्रदान। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के उत्साह को बढ़ाने में भी निभाई अहम भूमिका। उनका व्यक्तित्व है प्रेरणादायी और ऐसे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी अन्य लोगों के लिए भी प्रोत्साहन का करती है काम। आयोजक कोमल मधेशिया ने संस्था की गतिविधियों और महिला उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर डाला प्रकाश। वहीं संयोजक अभय श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों और सहयोगियों के प्रति व्यक्त किया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।